यूट्यूब चैनल प्रकाश जीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। एक बेहतर वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जो आज जो है वीवीआई क्वेश्चन की बात की जाएगी, जो 10th के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है आप लोग जानते हैं, प्रकाश एक कण भी है और एक ऊर्जा भी है। अगर आपकी बात की जाए, इस क्लास की बात की जाए 10th की, तो इसमें सिर्फ यही बताया गया प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। आगे चाहिएगा तो आप कण यानी पार्टिकल के बारे में भी जानिएगा। 11th-12th में जाइएगा तो आपको बताया जाएगा कि एक प्रकाश एक कण भी यानी पार्टिकल भी है तथा एनर्जी भी है। ये आप लोग अभी इस क्लास की बात की जाए तो ये सिर्फ आपको यही प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। तो और अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए तो आसानी से आप यही मारिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए बोल क्या रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। यह है तो ऑप्शन नंबर 2। एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एक होता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार बोर्ड की बात की जाए तो यह ऑब्जेक्टिव न तो सब्जेक्टिव हर साल पूछती है, कोई साल गैप नहीं हुआ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 2 चैप्टर ही दे दिया। आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ये देखिए परावर्तन के नियम है। देखिए परावर्तन का नियम आप जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बी तो ये कण होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोलता है यार, देख इसको क्या बोलता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अगर समतल दर्पण की बात की जाए तो समतल दर्पण होता है हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि समतल दर्पण है क्योंकि सामने नहीं बनाता है, यह इधर नहीं बनाता, यह दर्पण के पीछे बनाता है, यहाँ जाके काटेगा। यहाँ तो यह कल्पना ही करके बनाया जा सकता है, तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यार। ये क्या बोलता है, निम्नलिखित में किस, यहाँ पे ये छूट गया हर्षिका, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। यानी कि प्रतिबिंब में भी यहाँ पर छूट गया, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है यार। चलो देख लो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा समझ लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको आसानी से समझो। बोला निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। कौन दर्पण है जिससे वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वह सिर्फ अवतल दर्पण के द्वारा मिल सकता है। अवतल दर्पण, समतल और अवतल तो नहीं होगा, उत्तल दर्पण भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये बोल रहा है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब। अवतल दर्पण की बात की जाए, अवतल दर्पण क्या कहे तो अवतल दर्पण में होता है जो आभासी भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, आगे भी बनाता है और पीछे भी बनाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली। 8 नंबर क्या दिया है, ये क्या बोलता है, देखो बोल क्या रहा है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है ये हमको बताना है। उत्तल की बात की जाए तो उत्तल होता है ना, उत्तल की बात होता है ये यहाँ पे कटता है प्रतिबिंब, यहाँ पे जितनी भी प्रतिबिंब आएगी ये टकरा के यहाँ पे कटेगी, यहाँ से आएगी तो यहाँ पे फोकस कटेगी, तो एफ, तो प्रतिबिंब क्या होगी, यानी कि बात की जाए तो आभासी की प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण होता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की फोकस पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब होता है। बोल क्या रहा है, अवतल दर्पण के फोकस पर कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पे रहे तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है। कोई अवतल दर्पण उसके फोकस पर रहे तो कैसा बनेगा। आप लोग जानते हैं अगर फोकस की बात की जाए अवतल दर्पण तो वह अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलो 10 नंबर क्वेश्चन बिना टाइम पास किए हम कर लेते हैं।
जो कि आसानी से खत्म हो जाए। देखिए उत्तल दर्पण में किस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कि बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए दोबारा। बोल रहा है उत्तल दर्पण में वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पूछ रहा है कि अगर ये सत्य है बन सकता है या नहीं बन सकता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग पढ़े होंगे कि उत्तल दर्पण का होता है ना, उल्टा प्रतिबिंब कभी नहीं बनता, कोई भी शर्त पर नहीं बन सकता, क्योंकि यह उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो कि आप मिरर में, अब साइड मिरर में देखे होंगे, गाड़ी बाइक जो आप चलाते होंगे, घर में होंगे, तो देखते होंगे कि आप जो शीशा लगा होता है ना, वो उत्तल दर्पण का बना होता है। आप देखेंगे कि वस्तु को ना एकदम सीधा, वस्तु पीछे जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है एकदम सीधा दिखाती। तो चलिए ऐसे क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 11 नंबर, ये देखिए महान क्वेश्चन, बहुत महान क्वेश्चन है। देखिए गोलीय दर्पण का आपको सूत्र बनाना है। आप लोग पता है कि F बराबर होता है R/2 हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा ए बी। और एक और बात, एक और इसमें है, आप R बराबर बोल दे 2F, तो बहुत सारे बच्चा बोलेगा कि सर ये तो नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? अगर F को बात की जाए, F को इधर आन लो तो R/2 हो जाता है ना। बहुत से बच्चा इसी में परेशान रहता है और गलती आंसर लगा के चला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, R अगर F बराबर 2 आते तो नहीं हो सकता, लेकिन R बराबर 2F दे तो आसानी से हो सकता है, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो ये इधर आएगा, ये बट्टा में चल जाएगा, तो F बराबर R/2 वही आ गया। तो बहुत सारे बच्चा बोलता है कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे यार उसी को उल्टा पलटी करो, अपने सब मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? कोई व्यक्ति, आप घर में पापा को देखे होंगे कि दाढ़ी बनाते हैं, तो वो कौन सा दर्पण होगा? दाढ़ी बनाने में आप सीधा समझ लीजिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि साफ एकदम बड़ा दिखाती है थोड़ा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये आ गया ना, बोल क्या रहा है क्वेश्चन, मोटरसाइकिल चालक समीप में लगा होता है। जो मोटरसाइकिल भाई लोग यूज करते हैं, उसको जो आईना लगा होता है वो कौन सा दर्पण का बना होता है? हम पहले ही बता चुके हैं कि वो अवतल दर्पण का बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है यार, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब, क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। बोल रहा अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु कहाँ पर हो, कहाँ पर हो? अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? जब होता है ना सी पर रहती हो, सी पर रहती हो, सी पर रहती हो। और सी कहाँ होता है? जब आप दर्पण बनाएंगे तो जहाँ 90 डिग्री, जैसे इसकी बात की जाए तो यह फोकस हो गया, फोकस, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण होगा। ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का, यहाँ पर सी होता है, इस यही पे रहता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये बोल रहा है क्या क्वेश्चन, अवतल दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आप लोग बेशक तरीका से जानते होंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के चौगुनी कभी नहीं होगी, दोगुनी भी नहीं होगा, बराबर नहीं। ये क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए आधी हो जाएगी। 16, हाँ की